नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस बाय एन.के. गुप्ता में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना। दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच कई सारे रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो इसके कई सारे मेथड हैं, इसके कई सारे तरीके हैं निकालने के। तो सबसे पहले डिफरेंट फ्रैक्शंस के डिफरेंट उनके बीच रेशनल नंबर निकालने के तरीके अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात करेंगे हम, मेथड फर्स्ट। फर्स्ट मेथड में सबसे ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह एक यूनिवर्सल मेथड है। यह सभी प्रकार के रेशनल नंबर के बीच कई सारे रेशनल नंबर फाइंड इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं मेथड फर्स्ट में, टू फाइंड द रेशनल नंबर, टू फाइंड वन रेशनल नंबर, टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। एक्स एंड वाई। सपोज दैट एक्स और वाई, कोई भी एक्स और वाई दो रेशनल नंबर है और उसके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो तरीका क्या है आपके पास, इसके लिए आपको करना क्या है कि वन रेशनल नंबर, अगर आपको निकालना है वन रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इसके लिए आपका तरीका है 1/2 एक्स प्लस वाई कर लीजिए। क्लियर है? 1/2 एक्स प्लस वाई कर लेंगे तो इससे आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आपके पास जो है एक रेशनल नंबर है 1/3 और एक रेशनल नंबर है 1/2। जैसे x इक्वल टू है 1/3 है और सपोज दैट y इक्वल टू 1/2 है, और इसके बीच अगर एक रेशनल नंबर निकालना है, इसके बीच अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो आप यही फार्मूला पुट कर देंगे 1/2 एक्स प्लस वाई। बहुत ईजी है, इस फार्मूले के माध्यम से आपका निकल जाएगा। देखिए 1/2 एक्स की वैल्यू जो है 1/3 है और वाई की वैल्यू 1/2 है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 + 3y 6, यानी कि 1 × 5/12, यानी 5/12 हो जाएगा इनकी बीच की एक रेशनल नंबर। क्लियर? एक रेशनल नंबर की बात हमने अभी किया है। अब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए कि तीन रेशनल नंबर निकालना है, अगर सपोज दैट इसको मिटाते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास तीन रेशनल नंबर निकालना हो, इसी मेथड से निकालेंगे। अभी तो हम दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका सीखा है। सपोज दैट इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर हैं जो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं या दोनों निगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं। सपोज दैट टू फाइंड, या ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया गया फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। -2 और -3 के बीच जो है तीन रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सपोज दैट एक a इक्वल टू मान लीजिए -2 और b इक्वल टू मान लीजिए -3। इस तरीके से हम -2 और -3 के बीच अगर एक रेशनल नंबर निकालें, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। इसके लिए फार्मूला बन जाएगा 1/2 a + b,
1/2 ए प्लस बी करेंगे तो ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 होगा, दैट मीन्स -5/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि a इज ग्रेटर देन b है। और दूसरी चीज़ है, इसी तरह से आपको निकालना है, ये पहला रेशनल नंबर हो गया आपका -2 और -3 के बीच, तो आप इसको जो है निकाल लिया, पहला रेशनल नंबर निकाल लिया। इसी तरह से सेकेंड रेशनल नंबर आपको निकालना है, सेकेंड रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि -2 और -3 जो होगा इसका आधा जो है 2.5 हो जाएगा, -5/2 यानी कि -2.5 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि -2 और -3 के बीच एक रेशनल नंबर आया जो कि इस प्रकार से निकला, एक रेशनल नंबर आ गया -5/2। इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर आया -5/2। अब आप इसको इसके और इसके बीच एक निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए ये सी के रूप में आ गया, ये क्या है, सी के रूप में आ गया। तो सेकेंड रेशनल नंबर आप निकाल लीजिए इसके बीच में, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -5/2। इन दोनों के बीच निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा 1/2 ए प्लस सी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस सी। तो 1/2 ए की वैल्यू हमारा जो है -2 है और बी की वैल्यू क्या है, -5/2 है। इसको क्रमशः करली ब्रैकेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और -2 प्लस -5/2। तो -2 -5/2 इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 -4 -5 -9 हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा। तो दूसरा रेशनल नंबर आ गया -9/4। इसको आप चाहें तो डी मान सकते हैं, इस रेशनल नंबर को डी मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्रम को हम कंटिन्यूअस करेंगे तो थर्ड रेशनल नंबर मिलेगा आपके पास, थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखिए ये अभी तक जो है हमारे पास सीक्वेंस इस तरह का बन रहा है, एक -2 हमारे पास था, दूसरा -3 था, इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकाला -5/2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डी मान रहे हैं, सॉरी ये इसके बीच एक रेशनल नंबर जब निकाले तो इसके बीच आया हमारा -9/4। क्या आ गया, -9/4। अब पुनः क्या करेंगे, इस -2 और -9/4 इसको हम निकाल लेंगे, इनके बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे, -2 एंड -9/4। इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस डी के रूप में फार्मूला बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 ए के रूप में हमारा हो जाएगा -2 और डी के रूप में -9/2 हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा -4 -9 ओवरऑल 2 हो जाएगा, -13/4 हो जाएगा, -13/4। इस प्रकार से किसी भी रेशनल नंबर के बीच जो है हम कितना भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड्स को यूज करके। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर किस प्रकार का है, यानी लाइक है कि अनलाइक है, जो भी फ्रैक्शन है हमारा लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें कोई ये कंडीशन बाउंडेशन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जिसमें वहाँ पे आपको बाउंड कर दिया जाएगा, जल्दीबाजी के चक्कर में जो है। हाँ, इसको यदि आप सभी का हो गया तो मैं इसको मिटाने का प्रयत्न करूँगा। समय अभाव है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला हम तरीका सीखेंगे, यदि हमारे पास रेशनल नंबर हो, ऐसा रेशनल नंबर हो जो कि फ्रैक्शन के रूप में, दैट मीन्स फ्रैक्शन का मतलब ऐसा रेशनल नंबर जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। यानी कि जो फ्रैक्शनल नंबर है उसमें जो लाइक फ्रैक्शन है, उन लाइक फ्रैक्शन के बीच अगर हम रेशनल नंबर निकालते हैं तो उसके लिए क्या मेथड होना चाहिए। फिलहाल ये तो मैंने मेथड जो बताया वो सभी के लिए है, सभी के लिए सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और स्पीड में करना है, थोड़ा सा और जल्दीबाजी के चक्कर में करना है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो मेथड नंबर 2, टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन 2
गिवन रेशनल नंबर फॉर लाइक फ्रैक्शन, ध्यान देना है, फॉर लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के लिए बात मैं कर रहा हूं। मतलब ऐसा दो रेशनल नंबर होगा जो कि दोनों ही रेशनल नंबर जो है वो लाइक फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, रेशनल नंबर के रूप में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। अर्थात दोनों ही रेशनल क्या होंगे, एक पॉजिटिव रेशनल होंगे, साथ साथ उनके दोनों ही डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ना लाइक फ्रैक्शन बनेगा। तो लाइक फ्रैक्शन के रूप में कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ और उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लिया 3/5 और एक एग्जांपल एक ले लिया हमने 3/5 और एक मैं ले रहा हूँ 4/5, सीधा सा एग्जांपल 4/5। ठीक है, इन दोनों के बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सपोज दैट इन दोनों के बीच 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है या 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ये डजंट मैटर। हाँ सॉरी, मैंने एग्जांपल लिखा 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच यदि आपको 5 रेशनल नंबर याद करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर यदि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना है कि ये दोनों ही रेशनल जो है एक फ्रैक्शन के रूप में, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल है और साथ ही साथ दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये रेशनल है एक लाइक फ्रैक्शन के रूप में। यह रेशनल नंबर किस प्रकार के हैं, एक लाइक फ्रैक्शन के रूप में है। अगर इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही समझना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन के बीच में हम जो मेथड अब बताने जा रहे हैं वही मेथड्स को आपको यूज करना है। अगर 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, ज्ञात किया जाना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेशनल नंबर 5 दिया है, अर्थात n की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, 5, n फॉर नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर, यानी कि गिवन रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है वही इसको हमने मान लिया या नहीं, यानी मतलब नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितना निकालना है, रेशनल नंबर की संख्या कितनी निकालनी है, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब जैसे अगर 5 रेशनल नंबर कह रहा है तो आपको पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको n+1 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल देना है दोनों रेशनल नंबर को। n+1 का मतलब हो गया, देखिए यहाँ 5 है तो इसका मतलब n+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बढ़ा करके 5 रेशनल नंबर निकालना है तो इसको एक बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 5 + 1 दैट मीन्स 6 हो जाएगा। n+1 की वैल्यू 6 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास ये रेशनल नंबर गिवन है उस रेशनल नंबर को आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, अर्थात आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो आपका होना चाहिए वो 6 के रूप में होना चाहिए। दोनों ही डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, यानी 6 के यानी कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 6 के मल्टीपल के रूप में। तो सबसे पहले देखिए 3/5 है, तो आप क्या करिएगा 3/5 में इसको 3/5 को आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेना है 5 × 6, 3 × 6। तो देखिए 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30, यानी कि 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 18/30। इसी प्रकार से आपको लिख लेना है 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको भी 6 के फैक्टर के रूप में लिखना है, 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, यानी इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 24/30। क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अब देखिए और जो 3/5 है, 3/5 था और जो 4/5 था, अब यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में ये बन करके आ गया 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 18/30 और 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया हमारा 24/30। अब इसके बीच जो है आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्रम से क्या करेंगे, इसको निकालते चलेंगे। जैसे ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। अब इसी के बीच जो 5 रेशनल नंबर निकालना तो क्रमशः लिखते जाइएगा।
19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया। तो सबसे पहला काम इसमें, एक बार और रिपीट करना चाहूंगा इस टॉपिक को। अगर आपको अगर आपको जो है लाइक फ्रैक्शन के रूप में अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है, गिवन है, और उसके बीच में अगर n रेशनल नंबर पूछ रहा है, अर्थात 5 पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, इस तरह का पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है कि जितना भी रेशनल नंबर पूछेगा उससे एक बढ़ा करके हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर पूछा तो उसको हमने n+1 की वैल्यू निकाली, 6 हो गया। अब जो भी हमारा रेशनल नंबर गिवन है उसको हम 6 के मल्टीपल के रूप में जो है, यानी 6 के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 के फॉर्म में जो है इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे 5 है तो 5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 18/30, यानी 3/5 का जो है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 18/30, जो 6 के मल्टीपल के रूप में बना हुआ है। इसी प्रकार से जो लास्ट वाला है 4/5, इसको भी 6 के मल्टीपल के रूप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो 5 × 6 करेंगे, 4 × 6 करेंगे, तो आ गया आपका 24/30। अब यानी कि जो हमारा ये रेशनल नंबर था 3/5, वो कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में 18/30 के इक्विवेलेंट में, और 4/5 कन्वर्ट हो गया 24/30 के रूप में। अर्थात जो यही रेशनल नंबर था दोनों 3/5 और 4/5, इसी के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना था, तो हमने कुछ किया नहीं है, इसका नया रूप दे दिया है 18/30 और इसका भी नया रूप दे दिया है 24/30। यानी कि अब 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो आप काउंट करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 और 5 रेशनल नंबर इसके बीच में एग्जैक्ट निकल गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे इसको मिटाने के बाद। कुछ और एग्जांपल लेते हैं लाइक फ्रैक्शन के रूप में, बहुत ही आसान एग्जांपल्स यदि आपको दिया जाए तो जैसे 3 और 4 एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी लाइक फ्रैक्शन आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, लाइक फ्रैक्शन के रूप में एग्जांपल ले रहे हैं। कहेगा कि फाइंड, 1 मिनट पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे यदि कहा जाए 3 और 4 के बारे में तो आप क्या देख रहे हैं कि 3/3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच हमें क्या करना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने हैं? 6 है। एन की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। हमने क्या बोला था कि एक बढ़ा करके इसको क्या करते हैं? इसके मल्टीपल के रूप में। एन की वैल्यू अगर 6 है तो n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 6 + 1 दैट मीन्स 7 हो जाएगी। n की वैल्यू 7 होगी। जो 7 है इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला काम यह है, जो 3/1 है आपका, तो इसके 7 के मल्टीपल के रूप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 जो 21 और 1 7 7, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है 4/1। 4/1 जो होगा उसको भी ऐसे लिखेंगे, 4/1 की रही है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 28 और 1 7 7। तो 4/1 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 28/7 हो गया। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि इसी का जो है नया रूप आ गया 21/7 और इसका नया रूप आ गया 28/7, 28/7। इन्हीं दोनों के बीच हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो एकदम फिट बैठेगा यहाँ पे। देखिए 21 से स्टार्ट करिए, यहाँ से 21 के बाद क्या आएगा? 22, 22/7। उसके बाद क्या आएगा? 23, 23/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7, 26/7। उसके बाद 27/7। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्ट 6 रेशनल नंबर इसके बीच आ गए।
तो ये क्या होता है, एक आसान तरीका होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी वे में हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है ये तभी के लिए पॉसिबल है जब हमारा रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो भी फ्रैक्शन किस प्रकार का हो, लाइक फ्रैक्शन के रूप में हो, तभी ये रूल फॉलो हम करेंगे, अदरवाइज ये रूल फॉलो नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर तो सेम होंगे, लेकिन वो रेशनल जो होगा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है एग्जांपल के रूप में, सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। -5/13 और 6/13 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो ध्यान रखना है ये आपका रेशनल नंबर है, जबकि एक फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर इज नोन एज फ्रैक्शन। ये एक रेशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, लेकिन ध्यान ये रखना है ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन कंडीशन हमारा पहले वाला जो था वो फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है, एक तो रेशनल है, एक फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन, मतलब इसमें एक फ्रैक्शन एक रेशनल है। हम लाइक फ्रैक्शन तब कहते हैं जब यह भी पॉजिटिव होता है, यह भी पॉजिटिव होता है, तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं, एक एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं। आपको यहाँ पे पता है कि दोनों ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, अर्थात लाइक डिनोमिनेटर है। अब इसमें करना क्या है, आपको जैसे आपको एग्जांपल के स्वरूप आपको बताया गया है कि -5/13 है और यहाँ पे 6/13 है, और इसके बीच जो है रेशनल नंबर कितना पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो आपको वैसे भी पता है कि अगर हम -5 से स्टार्ट करते हैं तो इधर जाने पे क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4/13, फिर -4/13 के बाद क्या हो सकता है, -3/13 हो जाएगा, -3/13 के बाद -2/13, -2/13 के बाद -1/13, -1/13 के बाद 0 हो जाएगा, 0 के बाद फिर 1/13, 2/13, फिर 3/13, फिर 4/13, फिर 5/13। इतने रेशनल नंबर पॉसिबल है, एक सीक्वेंशियल वे में, एक क्रमानुसार जो है, एक इतने रेशनल नंबर पॉसिबल है। तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -5/13 और 6/13 के बीच में देखिए कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेशनल नंबर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर नहीं पूछ रहा है, केवल 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो आप इसमें से कोई 5 रेशनल नंबर आप नोट कर देंगे, आपका आंसर सही है। 1 2 3 4 5 इतना ही कर देंगे तब भी सही है, या तो इतना ही कर देंगे तब भी सही है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का ही वो रेशनल नंबर होना चाहिए, इन दोनों के बीच का ही रेशनल नंबर होना चाहिए। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जो आपको पहले मेथड बताया गया है उसमें दोनों ही फ्रैक्शंस के लिए बताया गया है, जबकि इसमें क्या है, रेशनल नंबर है, एक रेशन है एक फ्रैक्शन है, इस तरह का मेथड यूज किया गया है। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इसमें टू फाइंड n रेशनल नंबर between two given rational number for unlike denominators, unlike denominator। अनलाइक डिनोमिनेटर के केस में जो है हम कैसे n रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड यूज किया जाएगा, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इस मेथड्स को समझने के लिए। सपोज दैट एक एग्जांपल हमारे पास है, एक है -2/3 और एक 3/4 है, इसके बीच 5 रेशनल नंबर निकालना है, या ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, फाइंड 5 रेशनल नंबर
बिटवीन -2/3 एंड 3/4। -2/3 और 3/4 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इससे पहले आपको क्या बताया गया था कि डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक 3 है तो एक 4 है। तो इसको कैसे हम निकालते हैं? क्विक मेथड से। क्विक मेथड क्या है? एक तरीके से कैलकुलेशन मेथड भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोज दैट अगर ये एक रेशनल नंबर x है, ये क्या है y है, तो आप देखिए इन दोनों में कंडीशन क्या है कि जब x जो है y से कम हो, अर्थात x इज लेस देन y हो, तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, एक डिफरेंस निकालते हैं, एक d की वैल्यू निकालते हैं। d की जो फार्मूला यहाँ पे होगा, d इक्वल टू होगा y माइनस एक्स अपान n+1। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n जो है नंबर ऑफ रेशनल नंबर है, यानी कितना रेशनल नंबर निकालना है वहाँ इसका मतलब होता है n। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर। नंबर ऑफ रेशनल नंबर क्या है? n की वैल्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है, अर्थात n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ से d की वैल्यू यदि निकालिएगा तो d इक्वल टू होगा, देखिए y की वैल्यू हम क्या मान रखे हैं, क्योंकि y क्या है? बड़ा है और x क्या है? छोटा, नेगेटिव है। तो x इज लेस देन, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा ऑलरेडी बड़ा होता है, तो y बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3/4 में माइनस करेंगे -2/3 को, और n+1 का मतलब 5+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 अब माइनस माइनस प्लस 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 अपॉन 12 इंटू 1/6 हो जाएगा 17/72, 12 6 जा 72। ठीक, डी की वैल्यू आ गया हमारा 17/72। अब पहला रेशनल नंबर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा x प्लस डी। दूसरा निकालना होगा, इन दो रेशनल नंबर के बीच दूसरा रेशनल नंबर निकालना है तो x प्लस 2d कर देना है आपको। तीसरा निकालना है तो x प्लस 3d कर देना है। चौथा निकालना है तो x प्लस 4d, और पांचवा निकालना है तो x प्लस 5d। इस तरह के सारे के वैल्यू को इसको पुट कर देंगे। जैसे x प्लस डी की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है आपके पास? -2/3 है, और d की वैल्यू आ गया 17/72। इसको सॉल्व कर लेंगे। 72 और 3 की जो एलसीएम होगी वो 72 ही होगी। 72 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये होगा 24 2 जा 48 प्लस 17 माइनस करेंगे तो माइनस के साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, -31/72। ये हो गया पहला रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर आपका x प्लस 2d के रूप में हो जाएगा -2/3। देखिए प्लस d के रूप में आ गया 2 और d के रूप में आ गया 17/72। ठीक है, इसका भी सेम एलसीएम हो जाएगा, 72 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48 प्लस 24 34 37 दुना 17 टू जा 34। इसको सॉल्व करेंगे 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, -14/72 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो नहीं, लेकिन 4 से तो कट सकता है। आप चाहे तो इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 3d, इसको देखिए x प्लस 3 टाइम्स x की वैल्यू जो है वही होगा, सेम होगा -2/3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू वही आएगा 17/72। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सेम चीज़ें होगा 72, बस अंतर क्या होगा, यहाँ भी 48 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 71 और 51 हो जाएगा। अब यहाँ का आंसर जो है प्लस में आने लगेगा। 51 41 माइनस करेंगे
तो प्लस 3 होगा 3/72 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से 4 वाला करेंगे तो 4 वाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं x + 4d। फोर्थ वाला जो है x + 4d हो जाएगा। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ पे -2/3 है। x की वैल्यू -2/3 है। आप +4 और d की वैल्यू 17/72 है, अर्थात 17/72 है। अब ये जो भी वैल्यू अब आएगा इसमें प्लस में आएगा। यहाँ पे वही सेम चीज़ हो जाएगा 48 + 17 4 68 अपॉन 72। अब देखिए 8 और 8 0 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 20/72 हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ रेशनल नंबर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? x + 5d के रूप में हो जाएगा। x + 5d करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -2/3 है और 5 × d की वैल्यू 17/72 है। सब कुछ वही रहेगा। -48 + 85 हो जाएगा अपॉन 72 होगा। 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। 37/72 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 रेशनल नंबर हम क्रमशः इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। एक बार और रिपीट करना चाहूँगा इस मेथड को। ये मेथड किसके लिए उपयोगी होगा? ये मेथड उस रेशनल नंबर के लिए उपयोगी होगा जो जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, लाइक हो, अर्थात दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की बात किया जा रहा है, फ्रैक्शन की बात नहीं है, अर्थात वो रेशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। तो इस प्रकार के रेशनल नंबर के लिए हम ये मेथड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। यानी कि जो पहला टर्म्स है अगर छोटा है, दूसरा टर्म्स बड़ा है, तो इसमें हम एक डी निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें, अर्थात एक डी की वैल्यू निकालते हैं जिसका फार्मूला हम यहाँ पुट किए हैं y - x/n+1। और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। n अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच -2/3 और 3/4 के बीच अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है, अब देखिए कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर नहीं है, अर्थात अनलाइक डिनोमिनेटर है। कौन सा डिनोमिनेटर है? अनलाइक डिनोमिनेटर है। तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर 5 निकालना है तो n की वैल्यू 5 हो गया। यहाँ पे d की वैल्यू निकालना है आपको, तो y की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? क्योंकि y ग्रेटर है तो 3/4 हो जाएगा। x क्या है? लेस है तो -2/3 हो जाएगा। इसमें y इसको इसमें माइनस करना है, उसके बाद n+1 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के पश्चात जो भी n की वैल्यू आएगा वो इस तरह का आएगा, 17/72 आएगा। ये हमारा जो है d की वैल्यू आ गया। ये वैल्यू किसकी है? d की वैल्यू है। अब d आ गया तो हमारा पहला रेशनल नंबर निकालना हो तो x + d के रूप में निकाल लेंगे। दूसरा निकालना हो तो x + 2d के रूप में निकालेंगे, x + 3d के रूप में निकालेंगे। इसी तरह से चौथा है x + 4d, x + 5d। क्रमशः जितने भी रेशनल नंबर निकालना है इस तरह से हम संक्रियाएं करते जाएंगे और चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा और आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम हो चुका है और उम्मीद करूँगा कि एक्सरसाइज 1A का जो भी कंसेप्ट था उसको मैंने एक डिटेल में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है और मैं इस वीडियो को कल कंटिन्यू करूँगा। एक्सरसाइज 1A जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको कराने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? ओके, धन्यवाद।